नमस्कार दोस्तों, मैं रोबिन शर्मा। आप हैं मेरे साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए। आप हाल में देख सकते हैं पाकिस्तान में आजकल कुछ अलग ही हो रहा है। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में कि बलूचिस्तान जो प्रांत है उसमें जाफर एक्सप्रेस पे फिर से हमला हुआ है। आप देखिए, ये है, बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर बम से हमला फिर से हुआ है। ये ट्रेन पलट गई है जिसमें 6 बोगियां ट्रेन से पटरी से उतर गई हैं। 12 लोग घायल हुए हैं। ये आप न्यूज़ देख सकते हैं। ठीक है। ये जो जाफर एक्सप्रेस है, ये क्वेटा से पेशावर तक लो चलती है। ठीक है। और ये बलूचिस्तान प्रांत में मंगलवार को जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर बम हमले में करीब 12 लोग घायल हुए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है। इसमें 270 यात्री थे इस बोगी में। और मंगलवार सुबह इससे पहले एक और बम धमाका रेलवे ट्रैक के पास हुआ था। उस समय पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस क्वेटा स्टेशन से निकली थी। धमाके के बाद ट्रेन को कुछ देर रोका गया, लेकिन सुरक्षा बलों ने ट्रैक को साफ कर दिया और आगे बढ़ने का आदेश दिया। ये है, जो धमाका हुआ है वो आईईडी है। आईईडी, ये आईईडी क्या होता है कि आईईडी मतलब ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता है और इसके बाद इस पे जैसे ही प्रेशर पड़ता है सो ये धमाका हो जाता है। ठीक है। आप देख सकते हैं ये आईईडी काम कैसे करता है। ना ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक नहीं होता है, क्योंकि ये किसी टाइमर या रिमोट कंट्रोल से नहीं चलता है, जैसा कि मैंने बताया था। ना तो ये मैनुअल ऑपरेट होता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, प्रोसेसर सेंसिटिव ट्रिगर ट्रिगर लगा होता है। दबाव पड़ने पर सर्किट, जैसे ही दबाव पड़ता है सर्किट पूरा होता है, और सर्किट पूरा होता है तो धमाका हो जाता है। ये होते हैं आईईडी, जिसको ज़मीन के अंदर गाड़ के और गाड़ने के बाद में जैसे ही कोई प्रेशर पड़ता है, जैसे प्रेशर पड़ता है सो ही धमाका हो जाता है इससे। ये आप देख सकते हैं 6 महीने पहले भी ये खबर आई थी, इसी ट्रेन की खबर आई थी जिसमें जो अ, जाफर एक्सप्रेस है, बलूच आर्मी ने पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक करी थी। 6 महीने पहले करी थी, जिसमें 214 यात्री बंधक थे। ठीक है। इसमें 30 सैनिक मारे भी गए थे उस टाइम पे, जो आप देख सकते हैं, जाफर एक्सप्रेस। और इसके बाद ये आप देख सकते हैं जब मरे लोग थे तो 200 ताबूत मतलब पाकिस्तानी जो सरकार है उन्होंने ये इमरजेंसी के लिए वहाँ पे भेजे। और जो बीएलए है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ठीक है, इसमें आखिर ये बीएलए मतलब पाकिस्तान आर्मी से इतनी नफरत क्यों करता है, उसका भी एक कारण है। आप कारण समझिए पहले। पाक बलूचिस्तान में कई लोगों का मानना है कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद भी एक आज़ाद देश के तौर पर देखना चाहते थे, लेकिन बिना उनकी मर्जी से पाकिस्तान में किस ना शामिल होने का कहा था। इस वजह से बलूचिस्तान में सेना और लोगों का संघर्ष आज भी जाए चल रहा है। अगर देखा जाए बीएलए सबसे ताकतवर संगठन है। ये 1970 के दशक में अस्तित्व में आया था और 2021वीं सदी में इसका प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है। बताया जा रहा है बीएलए बलूचिस्तान को पाकिस्तानी सरकार और चीन से मुक्त दिलाना चाहता है। इनका मानना है कि बलूचिस्तान के संसाधन पर उनका हक है। ठीक है। पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को 2007 में आतंकी संगठन की सूची में शामिल किया था। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, बलूचिस्तान जो एरिया है, प्रांत है, उस जगह क्या होता है, चीन उस वहाँ पे जो खनिज पदार्थ वगैरह है उनको निकालता है। ठीक है। और वो अपने देश ले जाता है। तो बीएलए वाले उनको रोकते हैं कि आप यहाँ पे कोई भी खुदाई का काम यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है। और चीन से तो ये खार खाए बैठे हैं। चीन का कोई भी अगर यहाँ पे इंजीनियर वगैरह या कोई भी काम करने के लिए मजदूर वगैरह आते हैं उनको ये मार देते हैं। उनको सुरक्षा पाकिस्तान वाले सैनिक खुद उनको प्रदान करते हैं। अब आप देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बीएलए 1970 के दशक में आया था। ठीक है। अब ये बलूचिस्तान के नागरिक 1947 से 48 के से ही पाकिस्तान का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहते। इनका आरोप है कि पाकिस्तान उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक मानता है। बीएलए अलग मुल्क की मांग पर पाकिस्तान से लगातार आतंकी हमले करता है। 1973 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने भारत और इराक, अफगानिस्तान और सोवियत रूस पर बलूच लिबरेशन आर्मी को समर्थन देने के आरोप में इनको मार दिया था। अब देखिए, जैसा कि हमने बताया था, ये जो बीएलए है ये एक आतंकी संगठन है।
जैसा कि मैं बताया हमने, ठीक है। और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गतिविधि इस समय हो रही है आतंकी। तो आप देखिए जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स अगर 2025 का अगर उठा के देखते हैं तो उसमें पाकिस्तान दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पर बुर्किना फासो आता है, दूसरे पे पाकिस्तान, सीरिया, माली, ठीक है, दूसरे नंबर पर ये आता है। तो आप देख सकते हैं इसमें मतलब आतंकी घटनाएं अगर देखी जाए तो देश भर की कुल आतंकी घटनाओं में अगर देखा जाए तो 90% इसी इलाके में, इसी प्रांत में होती है, जो बलूचिस्तान के जो प्रांत होता है। तहरीके तालिबान जो अपने टीटीपी भी है, टीटीपी तहरीके तालिबान, ये भी वहीं पे सक्रिय है इस टाइम पे, ठीक है। वो भी हमले लगातार कर रहा है। इस समय अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की मुश्किलें ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। पाकिस्तान में आए दिन बम धमाके होते रहते हैं और अभी जो पाकिस्तान की जो आर्मी है उनके सैनिक मरते रहते हैं, क्योंकि एक तरफ बीएलए हो जाता है और दूसरी तरफ टीटीपी हो जाता है, और इनका समर्थन जो तालिबान सरकार अफगानिस्तान की है, इनका समर्थन रहता है। तो ये पाकिस्तान में कोहराम मचाए हुए रहते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है पाकिस्तान में, ठीक है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, और धन्यवाद।